हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे आपने देख लिया होगा, इट इज़ रिगार्डिंग द कॉग्निटिव जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2025, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है वो कंडक्ट कर रही हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। सो ये जो प्रोग्राम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉग्निटिव साइंसेस प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया था कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो हियर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंड पीएचडी अपडेट्स मिस नहीं करो। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको ये कॉग्जेट का ब्रोशर यहाँ पे ऐसे शो होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो दिस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीबीसीएस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, फिर हम ये समझते हैं कि ये जो टेस्ट है वो किन के लिए है। इट इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू पीजीज या डॉक्टोरल प्रोग्राम इन द कॉग्निटिव साइंस डोमेन। ये जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है बाय सीबीसीएस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद फॉर द एडमिशन टू एमएससी इन कॉग्निटिव साइंसेज एट द सीबीसीएस एंड पीएचडी इन कॉग्निटिव साइंसेज एट आईआईटी हैदराबाद। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो ये एग्ज़ाम है, इट इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, या तो एमएससी इन कॉग्निटिव साइंसेज फॉर द सीबीसीएस या पीएचडी इन कॉग्निटिव साइंसेज एट ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अब इसमें देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। इंडियन नेशनल्स हु हैव कंप्लीटेड द 3 year और 4 years यूजी डिग्री इन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव साइंस एंड साइकोलॉजी और इन बायोलॉजिकल, फिजिकल, एनालिटिकल साइंस या इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज में हो या मैनेजमेंट स्टडीज से हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ में यू आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश द डिग्री बाय जून 2025, तो आप ये एग्ज़ाम लिख सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आप अपने 3rd या 4th सेमेस्टर में हो अभी फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आप ये वाला जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। So it is an enabling exam. Each candidate who appears for the exam will get a performance card giving the candidate score on the exam. आपको अपना स्कोर यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद ये आप जो स्कोर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन एनी विश इन देयर एडमिशन प्रोसेस बेसिकली। एंड दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक यू एलिजिबल। ऑब्वियसली एक कट ऑफ लिस्ट आएगी और अगर आपका उस कट ऑफ के ऊपर होगा, उसी के बेसिस पे आपको आगे कंसिडर किया जाएगा। Each participating institution may have eligibility conditions in addition to the COGLIT and may also allow other national exams like GATE NET। तो ये बोल रहे हैं कि और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हो सकता है कि कोई जो मास्टर्स और प्रोग्राम्स कराती हैं यूनिवर्सिटीज़, वो कॉग्जेट को कंसिडर करें, और ऐसा हो सकता है कि जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गेट या नेट को भी कंसिडर करें। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक बार पढ़ लीजिए बिफोर एक्चुअली अप्लाइंग टू द अदर इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी और कॉलेज में जहाँ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फीस बता रखी है। द नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फीस इज़ 1000 फॉर SC ST OBC NCL एंड PWD के लिए आपकी ₹700 है। फिर इन्होंने बताया है कि जो आपको 2025 एडिशन टेस्ट होने वाला है, अब दैट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो जैसे पहले ऑफलाइन होता था, अब ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ही होगा। द कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट इट फ्रॉम एनी लोकेशन प्रोवाइडेड दे आर इक्विप्ड विद कंपैटिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अ गुड इंटरनेट। सिर्फ दो ही चीज़ें आपको चाहिए अपने ऑब्जेक्ट 2025 को देने के लिए, दैट इज़ कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए जिसमें इंटरनेट चलता हो, और इंटरनेट जो है वो काफ़ी स्टेबल और अच्छा होना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पे आ जाएंगी। अब पढ़ लेते हैं कि इस टेस्ट में होने क्या वाला है। दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन MCQs फॉर विच यू विल नीड गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी। तो यहाँ पे MCQs होंगे आपके, और कितने MCQs होंगे, दिल बी 40 क्वेश्चन एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज़ 2 hours। उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ शो करूँगी। इट विल बी रिलेटेड टू कॉग्निटिव साइक, न्यूरोसाइंस, मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग, और जैसे बाकी जनरल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आती है, वो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे इंफॉर्मेशन क्या है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजर्स। यहाँ पे आप इनको ओपन करके पढ़ सकते हो कि जैसे अगर यहाँ पे PhD करा रही है IIT हैदराबाद, तो किस डोमेन्स में दे आर कंसिडरिंग द कॉग्निटिव स्कोर, किस में नेट गेट को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इस एडमिशन URL में जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टाइमलाइन लुक लाइक।
तो जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स की, दैट इज़ फ्रॉम 16 दिसंबर एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ जनवरी 10। आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन 22 फरवरी एंड द टेस्ट टाइमिंग्स एट 10 AM 12 PM। सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी हैव टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम। सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अप्लाई करना है यूजिंग द कॉकजेट 2025 पोर्टल। अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं आपको यहाँ पे एक ईमेल भेजना पड़ेगा और फिर वो आपको बताएंगे वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम और नॉट। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर बता रखा है जहाँ से आप ओपन कर सकते हैं फॉर द पोर्टल एंड देन दे हैव सेड दैट रजिस्टर ऑन द वेबसाइट, देन यूज योर लॉगिन आईडी, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करिए, पेमेंट कर दीजिए एंड डू सबमिट योर एप्लीकेशन। फीस यहाँ बता रखी है, फिर नेचर ऑफ द टेस्ट बता रखा है, ऑनलाइन होगा, 40 MCQs होंगे। सिलेबस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एंड आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। दिस इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट। वैसे तो 2023 का है बट जनरली चेंज नहीं होता है, तो इन्होंने वही पुराना जो है वो ऐड कर दिया है। सो द पार्ट 1 विल बी बेसिकली एट द सेम लेवल एज द CAT फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। द सिलेबस एंड सम रेफरेंसेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन। तो ये सारे आपको टॉपिक्स करने पड़ेंगे टू गेट अ गुड स्कोर ऑन द कॉग्जेट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, तो इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। then you have some basics of cognitive psychology, basics भी हैं, and then you have some related to data and statistical analysis here। वहाँ ये चीज़ें भी आपको थोड़ी अच्छे से पढ़ के जानी होगी। and then comes introduction to neuroscience, obviously because it is a cognitive science program, तो आपको neuroscience या cognitive science की basics तो आने ही चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बता रखा है आपको फॉर रेफरेंसेस एनी क्लास 12 मैथमेटिक्स बुक कुड बी यूज बाई CBSE। बाकी यहाँ सारे बुक्स के इन्होंने जो है आपको वो दे रखे हैं यहाँ पे लिंक्स। If you think you require these books, then do let us know in the comments. I will send you the books through the email, and if you already have them, then this is a very good program. I think you should start studying and applying to this program. मैं बाकी information description box में add कर दूँगी, and this is the end of the video. Thank you for watching. We'll see you in the next video. Bye.